अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद ताहिर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें हम दो लॉज पढ़ेंगे, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, फिर पोजीशन वेक्टर्स, फिर वेक्टर्स इन ए प्लेन, और उसके बाद हम वेक्टर्स की एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, set of vectors in R square, negative of a vector, difference of two vectors, zero or null vector, equal vectors, position vector, magnitude of a vector, properties of magnitude, vectors along x-axis and y-axis, और उसके बाद यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर। उसके बाद हम इनके एग्जांपल्स करेंगे और इसके साथ हम एक्सरसाइज 7.1 इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग लॉज, एंड नंबर 1 इज triangle law of addition. If two vectors u and v are represented by the two sides, which is AB and BC of a triangle such that the terminal point of U coincide with initial point of V, then the third side AC of the triangle gives vector sum U plus V vectors। ठीक है, ये हमने एक वेक्टर AB चूज किया जिसको असाइन किया हमने U से, और ये हमने BC चूज की साइड जिसको हमने असाइन किया V, और ये हमारे पास इनका सम होगा जो कि U प्लस V होगा। तो उसके बाद इस इक्वेशन से हम देखते हैं AB हमने एक साइड ली और एक BC साइड ली, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपके पास क्या आ गया, AC। AB को डिनोट हमने किया है U से, उसकी वैल्यू पुट कर ली। BC साइड को डिनोट किया हमने V से, उसकी वैल्यू पुट कर ली। सो AC वेक्टर हमारे पास आ गया U प्लस V वेक्टर। नेक्स्ट सेकंड लॉ देखते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इफ टू वेक्टर्स U and V are represented by the two adjacent sides AB and AC of a parallelogram as shown in the figure, then diagonal AD gives sum or a resultant of AB and AC। तो इसमें वो बता रहा है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स U और V हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो साइड्स को AB और AC को, ठीक है, और जैसा कि इसको फिगर में भी दिखाया गया, फिर इसका जो डायगोनल है AD, किस डायगोनल की बात की गई यहाँ पे, AD, ये डायगोनल यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ है, ये बात, ठीक है। तो इसका जो सम है या इसको हम रिजल्टेंट भी कह सकते हैं किसका, AB और AC का, वो आपके पास क्या होगा, AD इज इक्वल टू AB प्लस AC। इट मीन्स कि जो हमने ऊपर दो एडजेसेंट साइड्स कंसिडर की हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, डायगोनल AD के इक्वल होगा। उसके बाद AB की जगह पे हमने U पुट कर दिया, AC की जगह पे V पुट कर दिया। नोट के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, दिस लॉ was used by Aristotle to describe the combined action of two forces। एरिस्टोटल ने इस लॉ को यूज किया था जो कि इस्तेमाल किया जाता है जब दो कंबाइंड फोर्सेस अप्लाई हो रही हों। जी, नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स AB and AC is defined by AB minus AC is equal to AB plus into minus AC। ये जो आपके पास माइनस है इसको यहाँ पे एडजस्ट करके लिखा गया है, ठीक है। और जैसे कि इस डायग्राम में भी देखें, AB को हमने डिनोट किससे किया हुआ है, U से, सो इसकी हमने वैल्यू U पुट कर ली, और AC को हमने डिनोट किया हुआ है V से, सो हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली। तो दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स।
The next one is position vector. The vector whose initial point is the origin and whose terminal point is P is called position vector of the point P and is written as OP. तो अगर आप डायग्राम में देखें तो कोई भी आपके पास वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और उसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो P हो, P के अलावा भी हम कोई नाम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो जब भी हमने कुछ नेक्स्ट दो वेक्टर फाइंड करने होंगे, फॉर एग्जांपल ए बी एक वेक्टर हमने फाइंड करना है, तो वहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। कंसीडर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी relative to the origin O are OA and OB। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो ये एक प्लेन यहाँ पे ली गई है और उसमें दो वेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं, एक OA वेक्टर है और एक OB वेक्टर है। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि दो साइड का सम तीसरी के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखें OA प्लस AB, ये वाला जो आपका वेक्टर है OA और ये वेक्टर आपके पास एक OB है। तो ये कहता है कि इनका सम किसके इक्वल होगा, OB के, ठीक है। आपका OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। सो आपका ये वाला जो वेक्टर है ये AB, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, OB माइनस OA, क्योंकि जो आपका OA है वो लेफ्ट साइड के ऊपर पॉजिटिव है, राइट पे आके वो नेगेटिव का हो जाएगा। सो AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। तो जब भी हमने दो वेक्टर फॉर एग्जांपल को PQ फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई हम दो वेक्टर हमने फाइंड करना है PQ, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, OQ मतलब कि Q पोजीशन वेक्टर माइनस OP P पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा जब भी हमने वेक्टर मालूम करना होगा। मीन के हमें दो पॉइंट्स दिए जाएंगे और हमें कहा जाएगा आप PQ वेक्टर फाइंड करें, एक पॉइंट P होगा और एक पॉइंट Q होगा, तो आपने फिर इसको इस फार्मूला से मालूम करना है जी। नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर्स इन ए प्लेन। तो यहाँ पे एक प्लेन कंसिडर की गई है, ये उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है और ये इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर है उसको एक्स आई से डिनोट किया गया, जो वाई एक्सिस में उसको वाई जे से। तो हमारे पास ये एक पॉइंट है P ऑफ एक्स वाई। लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमें पता है कि R जो है वो एक सेट होता है किसका, रियल नंबर्स का। द कार्टेशियन प्लेन इज डिफाइंड to be R square is equal to xy such that xy belongs to R. So a point P of xy in R square is specified by position vector given by OP is equal to xy, जिसका जिक्र हमने पोजीशन वेक्टर की सूरत में पीछे भी किया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे वो कंपोनेंट को डिफाइन करना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इफ I वेक्टर इज इक्वल टू 1 0, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से एक यूनिट है, जबकि वाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई आपका 0 होता है। सिमिलरली J इज इक्वल टू 0 1 आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने दो वेक्टर कंसिडर किए I और J, और ये दोनों ही क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं, एक कमेंट सेक्शन में बताएं, लास्ट सेक्शन में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। देन एक्स वाई इज इक्वल टू x0 प्लस 0y, ठीक है। और उसके बाद x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 0 आ गया, इसी तरह y कॉमन आ गया तो 0 1 आ गया। सो यहाँ पे देखें जो हमारे पास I वेक्टर था वो किसके इक्वल है, 1 0 के। तो हमने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया, यहाँ पे I लिख दिया। फिर हमारे पास 0 1 किसके इक्वल है, J के, तो हमने इसकी जगह पे J लिख दिया।
तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इन शॉर्ट इसमें ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी ऑर्डर पेयर है आपके पास, ठीक है, ये वाला, तो उसको आप वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जब आप वेक्टर्स को डिफाइन करवाते हैं। ये चीज एक्चुअली यहाँ पे बताई गई है। इसी तरह कोई और भी पॉइंट्स आपके पास हो सकते हैं, आप उनको इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वी डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन आर स्क्वायर। पहले हमने जो पढ़ी थी वो सिंपल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी लास्ट लेक्चर में। अब इसको हम पढ़ेंगे आर स्क्वायर में। जी, नंबर 1 एडिशन फॉर एनी टू वेक्टर्स u एंड v। u के जो कंपोनेंट है एक्स वाई है और v के जो कंपोनेंट x प्राइम और y प्राइम है। वी हैव u प्लस v इज इक्वल टू x कॉमा y प्लस x प्राइम कॉमा y प्राइम। अब इसमें क्या होगा, x वाला वेक्टर x में ऐड हो जाएगा, कॉमा y वाला वेक्टर y में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर u vector is equal to x y and a number a belongs to R. We have au is equal to a x y। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें a को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास एट द एंड क्या बन गया, ए एक्स और ए वाई बन गया। मीन के एक स्केलर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम तो वो दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। जी, नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर स्क्वायर। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स टुगेदर विद द रूल्स ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर स्क्वायर। ठीक है, कि अगर हम सेट ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो उसमें दो कंडीशंस हैं। वो कौन कौन सी हैं कि आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर्स हैं, सेट है उनका, तो उसमें जो है वो दो रूल्स अप्लाई होने चाहिए, एक एडिशन का और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर स्क्वायर, मीन के सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन कहेंगे। नेक्स्ट नोट के तौर पे कुछ देखते हैं। फॉर द वेक्टर्स u इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एंड उसके बाद बताया गया x एंड y आर कंपोनेंट्स ऑफ u। ये बात पहले भी हो चुकी है। नेक्स्ट, द वेक्टर u इज इक्वल टू एक्स वाई इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स नोट अ पॉइंट एक्स वाई इन द प्लेन। अब यहाँ पे जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो एक्स वाई जो है ये क्या होगा, पेयर ऑफ नंबर्स होगा, ना कि एक पॉइंट होगा किसके अंदर, प्लेन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। फॉर एनी वेक्टर u इज इक्वल टू एक्स वाई, और नेक्स्ट हमने क्या किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया, और यहाँ पे हमने नेगेटिव एक यूनिट नंबर की फॉर्म में कंसिडर किया हुआ है। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वेक्टर है, u वेक्टर इज इक्वल टू 2 और 3, इसका आप नेगेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो u वेक्टर इज इक्वल टू -2 कॉमा -3, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। फॉर एनी टू वेक्टर्स u इज इक्वल टू एक्स वाई, v इज इक्वल टू एक्स प्राइम y प्राइम। So u minus v मीन के u वेक्टर माइनस v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस इनटू माइनस v। ये हम पीछे भी देख चुके हैं कि माइनस को एडजस्ट करके लिखा गया है। उसके बाद u वेक्टर की वैल्यू पुट की प्लस माइनस v वेक्टर की। v वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, यहां से देख लेते हैं, माइनस v इज इक्वल टू माइनस एक्स प्राइम और माइनस वाई प्राइम। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब इसको हमने देखें ऐड करना है तो x कंपोनेंट में x हो जाएगा और y में y हो जाएगा। तो x प्लस माइनस
माइनस एक्स प्राइम कॉमा वाई प्लस इंटू माइनस वाई प्राइम, तो आपके पास आ जाएगा वाई माइनस वाई प्राइम। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, जीरो और नल वेक्टर्स। द वेक्टर्स द वेक्टर ओ इज इक्वल टू जीरो जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। इसका जिक्र हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों ही जीरो हो उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स u is equal to xy and v is equal to x prime y prime of r square, ठीक है। are said to be equal if and only if they have same components। ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त इक्वल होंगे जब इनके कंपोनेंट्स सेम होंगे। दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। तो ये सेम कब होंगे? जब एक्स कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा और वाई कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के वाई कंपोनेंट के इक्वल होगा। ये थ्योरेटिकली इसको बयान भी किया गया। इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम and y is equal to y prime and write u is equal to v, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन वेक्टर। इसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, तो इसको आप देख लें। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, या इसको हम कहते हैं नॉर्म और लेंथ। फॉर एनी वेक्टर u is equal to x y in r square, magnitude is the distance of the point p of x y from the origin o। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस होता है कहां से? ओरिजिन से। सो यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूले की सूरत में मैग्नीट्यूड ऑफ एपी ओपी इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकली फॉर्म लिखी गई है ओपी लिख के, और इसके हम अराउंड में दो स्ट्रेट लाइन पुट कर देते हैं। अब ओपी जो है उसको नोट किया हुआ हमने एक यू वेक्टर से, तो उसकी जगह पे हमने यू लिख दिया और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे एक्चुअली हम लगाते हैं, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर u है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेक्टर है u वेक्टर इज इक्वल टू 2 3। तो अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इसको लिखेंगे u वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो u वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। सो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो इस तरह हम मैग्नीट्यूड फाइंड किया करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड। लेट v बी अ वेक्टर एंड c बी अ रियल नंबर। v हमारे पास कोई वेक्टर है और c एक रियल नंबर है। देन द फर्स्ट वन इज v वेक्टर मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड v वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ v इज इक्वल टू 0। अब हमने एक वेक्टर यहाँ पे v लिया और उस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। मीन के जैसे हमने देखा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्चुअली एक डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या ये 0 होगा। 0 कब होगा? जब वेक्टर v इटसेल्फ खुद ही क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है cv वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू c मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसमें वेक्टर v के साथ एक स्केलर c मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड सेपरेट हो जाएगा और वेक्टर v का मैग्नीट्यूड सेपरेट हो जाएगा। अब इसकी इंडिकेशन देख लेते हैं अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस।
vectors along x-axis and y-axis. Consider two vectors I is equal to 1 0 and j is equal to 0 1 in R square. जैसे ये देखें, ये वेक्टर कंसिडर किया गया और ये वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यहां से ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, उसका स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो j की वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास है 0 कॉमा 1, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 आ जाएगा। सो अब यहाँ पे नोट देखिएगा, iota is a unit vector along x-axis and j is a unit vector along y-axis। उसके बाद ये इंडिकेशन हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस, और इसमें एग्जांपल नंबर 1 है, एक वेक्टर हमें v दिया गया है 1 कॉमा -3 और एक वेक्टर हमें w दिया गया है 2 कॉमा 5 और इसका पार्ट फर्स्ट है u प्लस w, मीन के इन दो वेक्टर्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, गिवन दैट वेक्टर v इज इक्वल टू i कॉमा -3, इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है और इससे आगे जो लिखी हुई है ये कंपोनेंट फॉर्म है। तो i -3j, सिमिलरली w इज इक्वल टू 2 5, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है और ये वाली आपकी कंपोनेंट की फॉर्म है 2i प्लस 5j। देखते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट, u प्लस w इज इक्वल टू, ये हमने u की वैल्यू पुट कर ली प्लस w की वैल्यू पुट कर ली। अब जब हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो सेम कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहां से अगर आप देखें, ये आपके पास i है फर्स्ट वेक्टर में u में और w में 2i है, तो 1i और 2i कितना हो जाएगा आपके पास 3i प्लस उसके बाद -3j प्लस 5j, 5 में से 3 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 2j आ जाएगा। ये जो फॉर्म है ये कौन सी लिखी हुई है, कंपोनेंट फॉर्म है, इसको अगेन शिफ्ट किस में कर दिया, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 4v प्लस 2w इज इक्वल टू 4 स्केलर एज इट इज, ये हमने v की वैल्यू पुट कर ली प्लस 2 स्केलर एज इट इज और ये हमने w की वैल्यू पुट कर ली। अब पहले हम क्या करेंगे, v वेक्टर के साथ 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4i -12j, उसके बाद प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे w वेक्टर से तो आपके पास आ जाएगा 4i प्लस 10j इज इक्वल टू i कंपोनेंट को i के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, j कंपोनेंट को j के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 8i -2j। ये आपकी कंपोनेंट की फॉर्म है और इसको हमने किस में लिख दिया, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, ये आपके पास डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स है, तो v वेक्टर माइनस w वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर की वैल्यू पुट कर ली माइनस w वेक्टर की वैल्यू पुट कर ली। v वेक्टर की वैल्यू एज इट इज आ गई, माइनस को मल्टीप्लाई करवाया तो -2i -5j आ गया इज इक्वल टू i कंपोनेंट को i के साथ सिंप्लीफाई, j को j के साथ, तो आपके पास आ जाएगा -i -8j, ये आपकी कंपोनेंट की फॉर्म है, इसको शिफ्ट कर दिया हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, तो 4 बिल्कुल एज इट इज है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स जैसे कि पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 5 हम देख लेते हैं, इसमें v वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अगर आप देखें ये हमारे पास v वेक्टर है इज इक्वल टू, ये एक्चुअली डिस्टेंस होता है, तो v वेक्टर के आप कंपोनेंट चेक कर लें, तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, जो हमने फार्मूला इसका पढ़ा था उसको हमने अप्लाई करवाया। क्या फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई u वेक्टर है x, y, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। सिमिलरली जब हम v वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 1 है v का,
प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि -3 है, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 1 + 9 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, फाइंड यूनिट वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर v इज इक्वल टू 3, -4। एक हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है वेक्टर v की डायरेक्शन में, मीन कि हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो वेक्टर हमें दिया गया है उसी की डायरेक्शन में। तो गिवन दैट v वेक्टर इज इक्वल टू 3, -4, ये आपकी ऑर्डर पेयर की फॉर्म है। 3i - 4j ये आपकी कंपोनेंट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम v वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे जो कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें v का x कंपोनेंट 3 है और y कंपोनेंट -4 है, इनका स्क्वायर लेके इनको ऐड कर लिया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास v मैग्नीट्यूड 5 आ गई। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज, अब इसका हमने लिखा फार्मूला। किसी भी वेक्टर का जब आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना होता है तो ये उसका फार्मूला होता है। तो वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये देखें ये आपके पास ऊपर v है, नीचे v का मैग्नीट्यूड है। तो ये हमने ऊपर v वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है, 3i - 4j डिवाइडेड बाय v वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो अभी हमने फाइंड किया था, ये उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने इनकी फ्रैक्शन सेपरेट कर दी। 3i/5 इसको सेपरेट लिख लिया, -4j/5 इसको सेपरेट लिख दिया। तो ये आपकी कंपोनेंट की फॉर्म है और इसको शिफ्ट किस में कर लिया, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, v वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 6j। गिवन दैट v वेक्टर को एज इट इज लिख लिया और उसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया। इसको आपको फाइंड करना आता है, कैसे फाइंड करते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, इसका फार्मूला क्या होगा, v कैप इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमने ये वेक्टर v की वैल्यू पुट कर दी, नीचे हमने उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू को पुट कर लिया। उसके बाद फ्रैक्शन को सेपरेट कर लिया और ये हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया। इसका पार्ट नंबर 2 आप ट्राई करेंगे, अगर आप ट्राई कर लें तो इसके साथ वेरीफाई कर लें और कमेंट में मुझे बता दें। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म xi + yj। उसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, p इज इक्वल टू 2 3 और q इज इक्वल टू 6 - 2। मतलब कि p के आपको पॉइंट वेक्टर p आपको एक पॉइंट दिया गया 2 3 और q पॉइंट दिया गया 6, -2। इन पॉइंट्स को सॉल्यूशन में हमने रीराइट कर लिया। पी क्यू वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला पहले बताया था, मैं आपको अगेन यहाँ पे बता देता हूँ। पी क्यू वेक्टर जब हमने फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ओ क्यू - ओ पी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका फार्मूला ये बनता है x2 - x1 i + y2 - y1 j। तो यहां से अगर आप देखें तो आपके पास x2 की वैल्यू कितनी है 6, वो यहाँ पे पुट कर ली हमने, और उसके बाद -x1 की वैल्यू ये 2 है और हमने ये पुट कर ली, और आपका i एज इट इज आ गया, प्लस इनटू y2 की वैल्यू -2 ये पुट कर ली, माइनस एज इट इज आ गया, y1 की वैल्यू ये आपके पास 3 है, तो ये आपके पास 3 आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 4i प्लस इंटू -5j, 4i - 5j, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर पी क्यू आ जाएगा। अब आपको एक मैं डायरेक्ट मेथड भी बताता हूँ। ये एक आपको पॉइंट पी दिया गया था 2 3 और एक आपको पॉइंट क्यू दिया गया था
6 - 2। और आपने जब पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है तो इसको आप सिंपल यूं फाइंड कर लें, 2 - 6, 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, या इसको आप लिखना है तो ये एक स्टेप यूं लिख लें, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -4, 3 + 2, सो -4 और 5, ये आपकी ऑर्डर पेयर की फॉर्म है। इसको आप कंपोनेंट में लिखेंगे तो 4i + 5j आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी, ये मैंने आपको आसानी से करके भी बता दिया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, डू योर सेल्फ। जब आप इसे सॉल्व कर लें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि हमने ये सॉल्व कर लिया। अगर प्रॉब्लम हो तो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है 2i - 7j। जी, u वेक्टर को हमने एज इट इज रीराइट कर लिया। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लिया, और उसके बाद इनको हमने ऐड किया तो आपके पास स्क्वायर रूट 53 इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। u वेक्टर हमें दिया गया है i + j, तो i का कोफिशिएंट भी 1 है और j का कोफिशिएंट भी 1 है। सो x कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, y कंपोनेंट भी 1 का स्क्वायर आएगा। ऐड करके स्क्वायर रूट ले लिया और इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2 आ गया। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 3 आप खुद ट्राई करेंगे। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिखी हुई है, इसको पहले आप शिफ्ट करेंगे कंपोनेंट फॉर्म में और वहां से कंपोनेंट लेना आसान होगा। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, उसका आंसर मैं कर दूंगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।